Hello students, in this video lecture we are going to talk about peroxisomes. Peroxisome is a organelle of a cell. Mostly हम जब बच्चे होते हैं तब इसके बारे में उतना नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन इन later classes like BSc we have to know about peroxisome. So it is a organelle, it is a single membrane organelle. यहाँ पे मेरे पास पूरी ही मेरे नोट्स हैं, मैं नोट्स से ही आपको पढ़ाने वाली हूँ. It is sufficient for your BSc. So it is a single membrane cell organelle. इसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो ये पेरोक्सिसोम होता है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है एंड वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है. ठीक है. नेक्स्ट, इसका काम क्या होता है? पेरोक्सिसोम का बेसिकली काम होता है सेलुलर डाइजेशन. व्हाट इज़ दिस टर्म सेलुलर डाइजेशन? सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का, लाइक दी लाइसोसोम्स. लाइसोसोम क्या होता है ना, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि लाइसोसोम वर्क करते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम्स पे. लाइसोसोम हाइड्रोलेज एंजाइम्स पे वर्क करते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम्स, वाइल पेरोक्सिसोम वर्क ऑन द ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम्स पे वर्क करते हैं. तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है कि वाई दे आर डिफरेंट इफ़ यू आर डूइंग द सेम वर्क, सेम टाइप ऑफ वर्क. ओके, सो इनके एंजाइम्स ऑक्सीडेज होते हैं और इनके एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेज. ओके, ऑरिजिन में भी डिफरेंस होता है. जो हमारे लाइसोसोम्स है इनका ओरिजिन क्या है? ये लाइसोसोम्स कब बनते हैं? ये बडिंग करके बन सकते हैं. सो इनका ओरिजिन जो होता है गोल्जी बॉडीज़ होता है, कि गोल्जी बॉडीज़ होता है, क्योंकि हमारे गोल्जी बॉडीज़ जो होते हैं जब उनको अपना चीज़ ट्रांसफ़र करना होता है तो बडिंग करके यहाँ पे लाइसोसोम्स भी फॉर्म कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें वेसिकल्स फॉर्म करता है. तो प्राइमरी लाइसोसोम बनते हैं, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनते हैं. तो इन दिस लेक्चर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम्स, बट आपको बेसिक डिफरेंसेस के बीच में पता होना चाहिए जिससे कि आप पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम को क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस. एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो पेरोक्सिसोम होता है इनका ओरिजिन क्या होता है? इनका ओरिजिन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, इनका ओरिजिन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सबसे पहले पेरोक्सिसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया गया था इन द एनिमल सेल इन 1950. लेटर ऑन 1960 में प्लांट सेल के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया था. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है. और मेम्ब्रेन किस में होते हैं? आपके यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स वो जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. सो इन द यूनिसेलुलर और लेस डेवलप्ड लाइक द प्रोकैरियोट्स, उनमें आपको ये नहीं मिलेगा. And it is observed by the Christian de Duve. It is isolated from liver cells. मतलब इन्होंने लिवर सेल्स से निकाल कर ही इन्हें देखा था कि ये पेरोक्सिसोम है, ये कुछ नई चीज़ है. और इनका मेन फंक्शन उन्होंने ये देखा था कि ये जनरेट कर सकते थे और डिस्ट्रॉय कर सकते थे वाटर मॉलिक्यूल को. ओके, इट हैज़ कैटलेज एंजाइम, जो कि और कहीं नहीं होता. कैटलेज एंजाइम क्या हो सकते हैं? कैटलिस्ट, आप कैटलिस्ट के बारे में जानते होंगे. कैटलिस्ट का काम है किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराना. तो कोई भी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए आपके पास एक कैटलिस्ट होता है, तो इसके पास होता है कैटलेज एंजाइम. ओके, इट ऑल्सो हैज़ मार्कर. मार्कर जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें एक मार्कर होता है जिससे कि चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसके पास भी मार्कर होते हैं विच इज़ इट्स यूनिक फीचर. ओके, इसका साइज़ होता है 0.5 to 1 नैनोमीटर. 0.5 to 1 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है. बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बिकॉज पेरोक्सिसोम क्या है, इसको वेस्ट मटेरियल को खाना है और वेस्ट मटेरियल को खाने के लिए इसके पास एंजाइम्स होने चाहिए. एंजाइम्स कुछ नहीं होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, बट प्रोटीन्स इन अ डिफरेंट फॉर्म वो एंजाइम्स बनाते हैं. ओके, कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स टू डू द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑल्सो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है. ओके, इन अ ह्यूमन सेल इट कैन बी 100 to 1000 peroxisome as depend to the metabolic activity. अब जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उतने वहाँ पे सेल्स मिलेंगे. जैसे यहाँ पे ही देख लो, मोस्ट फाउंड इन लिवर एंड किडनी. क्यों? क्योंकि लिवर सेल में भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है एंड किडनी में भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है. तो जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पे इसका होना भी ज़्यादा होगा. सो वेर एवर वी नीड इट वी हैव इट इन मोर अमाउंट. ओके, दे डोंट हैव ओन जीनोम्स. दे all their proteins are synthesized from the nuclear genome.
मतलब कि इसके पास खुद का जीनोम नहीं होता, इसके सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियर जीनोम से। ओके, इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बिकॉज जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो फ्री राइबोसोम में होती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज फ्रॉम द न्यूक्लियर जीनोम, न्यूक्लियर जीनोम से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो न्यूक्लियर जीनोम से जो प्रोटीन बनता है दोज राइबोसोम्स आर फ्री राइबोसोम्स, मतलब वो राइबोसोम या तो आपके ईआर पे बैठ सकता है या तो वो फ्री हो सकता है। तो दैट राइबोसोम विच आर फ्री दो सिंथेसाइज दिस पेरोक्सीसोम एज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास भी कोई भी प्रोटीन ईआर या गोल्जी बॉडी से नहीं आता, इनके पास भी जो प्रोटीन आता है वो डायरेक्टली फ्रॉम द फ्री राइबोसोम आता है, और पेरोक्सीसोम के पास भी फ्री राइबोसोम से ही उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कैन रेप्लिकेट बाय डिविजन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी रेप्लिकेट करता है, सो इट ऑल्सो कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ बाय डिविजन। एंड कभी इसका पूरा ही इंटायरली लॉस्ट भी हो जाए किसी सेल से तो वापस से अपने आप को रीजनरेट करके वहाँ पे फॉर्म कर सकता है। इट कैन वेरी इन शेप, साइजेस, नंबर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल डेफिनेटली। तो इन दिस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये है पेरोक्सीसोम। यहाँ पे जो थोड़े थोड़े प्रोटीन लगे पड़े हैं वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच इज़ ग्लाइसोलेटेड। ओके, ये मेम्ब्रेन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, लिपिड की लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अंदर का आपको मैट्रिक्स यहाँ पे दिख ही रहा है। एंड यहाँ पे है हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर, ये जो येलो येलो है ये आपके क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर है। ओके, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल समझ भी आ रहा है। इसमें एक चीज़ थोड़ी मिसिंग यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, एक और कोर होता है जो कि मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। तो अंदर एक होता है क्रिस्टलाइन कोर जो कि हमेशा ही प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि पिछले वाली स्ट्रक्चर देखी थी उसमें कोई क्रिस्टलाइन कोर नहीं था, बट यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर में है। यहाँ पे एक आपको लिपिड की बाइलेयर अगेन दिख रही है और ये इसका मैट्रिक्स है। ओके, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड की बाइलेयर होता है, ऑफ कोर्स यू नो। जो मैट्रिक्स होता है इंटीरियर ऑफ इट इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर पढ़ोगे तो वो भी मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट जो भी उसके बाउंड करके उसने घेर रखा है दैट इज़ मैट्रिक्स। एंजाइम्स इसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब क्या होंगे आपका, जहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। कैटाबॉलिज्म इज समथिंग लाइक ब्रेक डाउन। ओके, तो ब्रेक डाउन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। फिर एंजाइम्स तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे कुछ हैं जैसे कि कैटालेज हो गया, पेरोक्सीडेज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, जो कि H2O2 को भी विच इज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको ब्रेक कर सकता है। एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी होता है। ओके, अब मैंने अंदर एक क्रिस्टलाइन कोर आपने देखा था, वो क्या है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ एंजाइम्स दैट कैरी आउट द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। जो आपका क्रिस्टलाइन कोर आपने देखा था, किस में प्रेजेंट था, किसी में नहीं था, उसमें है क्या? उसमें है एंजाइम्स। एंजाइम्स या तो आपको ऐसे ही पड़े हुए हैं अंदर हैं या फिर उस क्रिस्टलाइन कोर के अंदर आपको मिल जाएंगे। यूरेट ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, ओके, विच ब्रेक द यूरिक एसिड। इन द फिगर यहाँ पे हमने देखा था यूरेट ऑक्सीडेज, ये क्रिस्टलाइन कोर के अंदर ही यूरेट ऑक्सीडेज है, क्रिस्टलाइन कोर के अंदर, विच इज़ अ एंजाइम। ओके, इट इज़ अ होम टू वैरायटी ऑफ एंजाइम्स वी नो। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म, मतलब कि पेरोक्सीसोम बनता कैसे है, हाउ डू दिस पेरोक्सीसोम कैन फॉर्म। तो फर्स्ट आपका है डेनोवो सिंथेसिस। व्हाट इज़ डेनोवो सिंथेसिस? बाय वेसिकल बडिंग फ्रॉम ईआर। मैंने अभी बताया था कि इसका ओरिजिन क्या है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ईआर से ये बडिंग करके, वेसिकल बडिंग करके ये डेनोवो का मतलब होता है न्यू, तो न्यू बन सकता है फ्रॉम द ईआर। और सेकंड हो सकता है या तो वो अपने पुराने वाले से ही वापस से रेप्लिकेट होके बना हो। सो ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ओल्ड पेरोक्सीसोम्स, मतलब रेप्लिकेट करके अपने आप को दूसरा बना दिया हो। तो इसका दो ही यहाँ पे मेरे पास कुछ एंजाइम्स हैं और उनके कुछ सबस्ट्रेट हैं, जैसे कि कैटालेज है। कैटालेज किस पे काम करेगा? वो H2O2 विच इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे काम करेगा। एंड पेरोक्सीडॉक्साइन VPMP20 ये भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे काम करेगा।
फिर है कॉपर, जिंक, सल्फर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, डिसम्यूटेज, ये आपका O2 पे काम करेगा, O2 नेगेटिव, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। मैंगनीज, सुपर ऑक्साइड, ये भी O2 पे काम करेगा। एपॉक्साइड हाइड्रोलेज, ये एपॉक्साइड पे वर्क करेगा। डबल ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, ये हाइड्रो पेरोक्साइड पर वर्क करेगा, विच इज़ H2O2। देन मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोजोमल ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, ये आपका वर्क करेगा लिपिड हाइड्रो पेरोक्सीडेज पर। ओके, अब इनके कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है कि कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट, इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस, मतलब वो प्रोड्यूस भी करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, विच इज़ हार्मफुल। सो हैंस वो इसको कैटालाइज करता है। कैटालाइज कैसे करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और इसके अंदर का एक ऑक्सीजन निकाल देता है, जिससे कि वो वाटर में बन जाता है, एंड वाटर इज़ हार्मलेस। ठीक है, सो इसके अंदर प्रोड्यूस भी होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एंड उनको ये देन कैटलाइज कर देता है। सेकेंड आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट्स लाइक यूरिक एसिड, अभी अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स, मेथनॉल, फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन बाय ऑक्सीडेशन। इन सब का ब्रेक डाउन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन। देखो अमाइनो एसिड की चेन होगी, क्योंकि अमाइनो एसिड तो खुद ही एक द बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो इन सब को कैसे ब्रेक करते हैं, बाय ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, सारा वो ऑक्सीडेशन पे वर्क कर रहा है ना, मैंने बताया था आपको कि पेरोक्सीसोम का काम ही होता है ऑक्सीडेज एंजाइम पे वर्क करना, यानी सबको ऑक्सीडाइज ही कर रहे हैं। और जो लाइसोसोम था वो हाइड्रोलेज पर वर्क करता है। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, सो विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। अरे एनिमल सेल्स की तो ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड्स के होते हैं वो पेरोक्सीसोम में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल्स, तो सिर्फ पेरोक्सीसोम ही ऐसा चीज़ है, ऐसा ऑर्गेनल है जो फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करता है। सो हैंस प्लांट में पेरोक्सीसोम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म क्या है, विच इज़ ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग चेन एंड ब्रांच्ड फैटी एसिड्स इन मेमेलियन सेल्स। नेक्स्ट है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड की भी सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, पेरोक्सीसोम एंड ER, ये कोलेस्ट्रॉल एंड डॉलीकॉल को इन एनिमल सेल इनका सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, जो कि लीवर में होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव्ड होके बाइल एसिड बना होता है, इसको भी सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोलोजेंस, ओके, इनका भी सिंथेसिस करता है। इन सीड्स, कोई बीज है, उनके अंदर फैटी एसिड्स को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि फैटी एसिड जो स्टोर्ड है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम जो भी करता है वो पेरोक्सीसोम ही करता है। इन लीव्स, जो प्लांट्स की लीव्स हैं, कोऑर्डिनेट विद क्लोरोप्लास्ट टू मेटाबोलाइज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। ये क्लोरोप्लास्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, एक कनेक्शन करता है, जिससे कि कैल्विन साइकिल में जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं, साइड प्रोडक्ट जो बने हुए हैं, उनको ये मेटाबोलाइज कर सके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थ्रू विच CO2 इज़ कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट में, ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो यूटिलाइज करने का मेन थिंग है, जिसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना है, वो ये काम कर रहा होगा। इनके फंक्शंस को मैंने यहाँ पे फिर से थोड़े शॉर्ट्स में लिख दिया है, तो आप एक बार मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लाइकोसिलेट साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलेट पाथवे, डिग्रेडेशन ऑफ एक्सेस प्यूरिन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। सो डिग्रेडेशन ऑफ एक्सेस प्यूरिन विच इज़ AMP GMP टू यूरिक एसिड, डिकम्पोज H2O2, पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड बाई एसिड विच इज़ इससे बन के बनाया है। डाइजेस्ट एथेनॉल ऑल्सो, पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड टू मेक माइलिन।
एंड ग्लाइकोसिलेट डिटॉक्सिफिकेशन। और यहाँ पे मैंने अगेन वही चीज़ लिखा है, प्लांट में ही स्पेसिफिकली करके लिख दिया है, कैटेलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट CO2, फिक्सेशन इन फोटो रेस्पिरेशन, जर्मिनेटिंग सीड जिसमें कन्वर्ट फैटी एसिड इन अ सीड लिपिड इनटू शुगर नीडेड फॉर ग्रोथ इन द यंग प्लांट्स। फंक्शंस हो गए ख़त्म। और बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया था कि लाइसोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम है, ऑरिजिन गोल्जी बॉडीज़ है, पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेज एंजाइम है और ऑरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कुछ पेरोक्सिसोमल डिसीज़ के बारे में यहाँ पे देख लो। 16 डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक तो आपके ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं और एक एक्स लिंक्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे है एक ALD जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, ओके, विच इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसका मेन काम ही था कि बीटा ऑक्सीडेशन करना ऑफ फैटी एसिड्स, तो वो नहीं कर पाएगा, तो ये ALD विच इज़ एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी हो जाएगा। सेकेंड है ज़ेल्वेगर सिंड्रोम विच इज़ अ डिफेक्ट इन प्रोटीन इम्पोर्ट गिविंग राइज टू द घोस्ट पैरोक्सिसोम, मतलब कि प्रोटीन को इम्पोर्ट ना कर पाने की असक्षमता, ठीक है। और ALD से यहाँ पे जो ये वाला था, इस बीमारी से और क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि 5 से 12 एज के बीच में हो सकता है। इसमें विजुअल स्पेशल डेफिसिट एंड हियरिंग लॉस हो सकता है, स्पैस्टिसिटी, अटैक्सिया, सीजर्स, हाइपोग्लाइकेमिया, सॉल्ट लूजिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। सो ये था हमारा अबाउट पैरोक्सिसोम। आपके 10th, आपके 12th और आपके BSc के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये दे रखा है। तो इन तीनों के लिए जितना डेटा प्रोवाइड किया मैंने वो सफिशिएंट डेटा है। एंड लेटर भी मैं जो वीडियोस लाऊंगी वो अगेन 10th, 12th एंड BSc के लिए सफिशिएंट होंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।